सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की नोट्स टेलीग्राम में है और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो अब यहाँ पर अगला एग्जांपल है। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग जो दो नंबर्स है, जैसे कि पहला नंबर है 425 एंड सेकंड नंबर है 136, राइट। इसका यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लिकेशन अगर करवाएं, राइट, तो यहाँ पर पहले तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2550, राइट। अब 2550 कैसे आएगा यहाँ पर? तो बेसिकली यहाँ पर जो 425 है, राइट, 425 उसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर 6 से करवाएं तो मल्टीप्लिकेशन बाय 6 वंस, राइट, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन बाय 6 वंस, राइट। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 12750, राइट, तो अब ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो यहाँ पर हम लोग इजीली लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन हुआ है वो 425 इंटू 30 से, तो मल्टीप्लिकेशन, राइट, बाय यहाँ पर आएगा 3 10, राइट। उसके बाद यहाँ पर 42500, तो 42500 यहाँ पर वो जो मल्टीप्लिकेशन है वो बेसिकली 425 इंटू 100, राइट, इंटू 100 करने से यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन बाय यहाँ पर 100 आएगा, राइट। एंड देन उसके बाद यहाँ पर 57800, राइट, तो 57800 बेसिकली यहाँ पर हमें मिला 425, राइट, इनटू ब्रैकेट में पहले आएगा 6, देन प्लस 30 करने से, राइट, देन प्लस 100 करने से, राइट। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ब्रैकेट में सारे एडिशन है और बाहर 425 के साथ वो मल्टीप्लिकेशन में, राइट। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ, राइट, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो यहाँ पर इसको बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, राइट। तो ये था हमारा टॉपिक, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है द स्कूल कैंटीन चार्जेस ₹20 फॉर लंच एंड 4 फॉर मिल्क फॉर ईच डे। हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन 5 days ऑन दिस थिंग्स, राइट। तो यहाँ पर जो कैंटीन का चार्ज है 20 रुपये है लंच के लिए और जो 4 रुपये है वो मिल्क के लिए हर रोज़, राइट। तो 5 दिन के लिए यहाँ पर टोटल कितना होगा ये हमें फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे पहले डेटा से। तो पहले हम लोग फाइंड करेंगे कॉस्ट ऑफ लंच, राइट। तो कॉस्ट ऑफ लंच फाइंड करने के लिए पहले तो लिखेंगे कितने डेज़ है, 5 दिन है, राइट, और एक दिन के लिए वो 20 रुपीज़ चार्ज करता है। तो यहाँ पर बेसिकली 5 इंटू 20, तो यहाँ पर हमें मिलेगा ₹100 लंच के लगेंगे 5 दिन के। और सिमिलरली हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ मिल्क, राइट। तो कॉस्ट ऑफ मिल्क, एक मिल्क का यहाँ पर जो रुपीज़ स्पेंड हो रहा है वो 4 रुपीज़ है। ऐसा 5 दिन तक चल रहा है तो 5 इंटू हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे 4, राइट। तो 5 इंटू 4 इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा रुपीज़ बेसिकली 20, राइट। 20 रुपीज़ मिल्क के पीछे जा रहे हैं 5 दिन के लिए। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट दोनों को ऐड करना है, राइट। तो इज इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे रुपीज़ कितने हुए 100 प्लस 20, राइट। तो 100 प्लस 20 टोटल कॉस्ट हमें मिलेगा इज इक्वल टू रुपीज़ 120। तो ये हमारा फुल एंड फाइनल टोटल कॉस्ट होगा,
₹120, राइट। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी है, तो यहाँ पर जो हमने जो तरीका फाइंड आउट किया उसको हम लोग लिख लेते हैं मेथड नंबर 1, राइट। मेथड 1, ओके। अब यहाँ पर दूसरा तरीका, तो उसको हम लोग लिखेंगे मेथड 2, मेथड नंबर 2, ओके। तो मेथड नंबर 2 में यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले टोटल कॉस्ट से, राइट। टोटल कॉस्ट एक दिन का, तो कॉस्ट ऑफ मिल्क प्लस लंच, राइट। कॉस्ट ऑफ मिल्क प्लस लंच पर डे, तो वो होगा इज इक्वल टू ₹20 प्लस 4, राइट। तो 20 प्लस 4, 20 लंच का और 4 मिल्क का, तो इज इक्वल टू यहाँ पर कितना होगा टोटल एक दिन का होगा यहाँ पर टोटल ₹24, राइट, ओके। अब उसके बाद यही चीज़ हमें कॉस्ट फॉर 5 डेज फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट फॉर 5 डेज। तो कॉस्ट फॉर 5 डेज के लिए हमें यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन ₹24, राइट, इनटू 5। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा इज इक्वल टू रुपीज़ हमें मिलेगा बेसिकली 120, राइट। तो 120 खर्च होगा। अब यहाँ पर ये जो एग्जांपल है वो हमें एक पर्टिकुलर चीज़ शो कर रहा है। यहाँ पर हमने इंडिविजुअली फाइंड किया और यहाँ पर हमने क्या किया कि 5 × 20 + 4 किया, राइट। तो एज अ रिज़ल्ट हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि 5 × ब्रैकेट 20 + 4 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू ब्रैकेट 5 × 20, right, bracket complete, and then plus bracket 5 × 4, right। तो इस तरीके से रिज़ल्ट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इस प्रिंसिपल को बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, राइट। इस जो पर्टिकुलर टर्म को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, राइट। तो ये एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट हुआ, एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी हुई, राइट। तो हमने यहाँ पर दोनों मेथड से इसलिए फाइंड आउट किया कि एक मेथड में हम लोग ये जो इक्वेशन है उसका लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर रहे हैं और दूसरे मेथड में जो इक्वेशन है उसका राइट हैंड साइड प्रूव कर रहे हैं। जैसे कि मेथड 1 में हम लोग राइट हैंड साइड प्रूव कर रहे हैं और मेथड 2 में हम लोग लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर रहे हैं, राइट। उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 6, फाइंड 12 × 35 यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी, राइट। तो पहले हमें जो फाइंड करना है वो लिख लेते हैं 12 × 35। तो 12 × 35 उसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 12, राइट, इनटू यहाँ पर जो 35 उसके हम लोग दो पार्ट्स ले सकते हैं, 30 + 5, राइट। तो 30 + 5 हम लोग इजीली लिख सकते हैं, राइट। तो इज इक्वल टू यहाँ पर पहले लिखेंगे 12 × 30, तो 12 × 30 एंड देन प्लस यहाँ पर लिखेंगे 12 × 5, राइट। तो 12 × 30 + 12 × 5 तो इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 360 प्लस यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 60, राइट। तो 360 + 60 बेसिकली उसका आंसर हमें मिलेगा 420। तो इस तरीके से हम लोग आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं 12 × 35 इजीली, राइट। उसके बाद अगला एग्जांपल है 126 × 55 + 126 × 45, राइट। तो यहाँ पर पहले तो जो क्वेश्चन दिया गया है वो लिख लेते हैं 126 ×
55, right? And then plus 126 into 45, राइट? ओके, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर डायरेक्ट 126 कॉमन लगेगा, तो 126 इंटू ब्रैकेट 55 प्लस 45 लिख लेंगे, राइट? तो 55 प्लस 45 तो इज इक्वल टू 126 इंटू 55 प्लस 45, यहाँ पर हमें मिलेगा 100, तो इंटू 100, ब्रैकेट कंप्लीट। 126 इंटू 100 यहाँ पर मिलेगा 12600। तो इस तरीके से हम लोग इजीली आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर ट्राई दिस फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि पहला ट्राई दिस दिया गया है 15 इंटू 68, तो 15 इंटू 68 में बेसिकली हम लोग इज इक्वल टू इसके पार्ट्स हम लोग निकालेंगे। जैसे कि 15 इंटू 68, तो यहाँ पर 60 प्लस 8 लिख सकते हैं, राइट? एंड देन यहाँ पर हम लोग इज इक्वल टू पहले लिखेंगे 15 इंटू 60 प्लस 15 इंटू 8। अब यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट्स बना देते हैं, जैसे कि हम लोग पता चले कि पहले हम लोग ब्रैकेट्स वाले फाइंड आउट करेंगे, राइट? तो 15 इंटू 60, तो वो हमें बेसिकली मिलेगा 900, राइट? एंड यहाँ पर जो दूसरा है 15 इंटू 8, राइट? तो 15 इंटू 8 वो हमें मिलेगा 120, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्लस 120, राइट? अब यहाँ पर 15 इंटू 60 करने से हमें 900 मिला, तो 900 प्लस 120 करेंगे तो 120, तो यहाँ पर टोटल हमारा जो आंसर मिलेगा वो होगा 10, राइट? 1020। इस तरीके से हम लोग इजीली किसी भी कैलकुलेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो लिखेंगे, जैसे कि 17 इंटू 23, राइट? तो 17 इंटू 23, तो यहाँ पर 17, देन ब्रैकेट यहाँ पर लिखेंगे 23 के पार्ट्स करेंगे 20 प्लस 3, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, राइट? इज इक्वल टू, अब यहाँ पर अगेन 17 इंटू 20, ब्रैकेट कंप्लीट, प्लस ब्रैकेट 17 इंटू 3, राइट? ब्रैकेट कंप्लीट, ओके। अब 17 इंटू 20, तो यहाँ पर 340 मिलेगा, राइट? एंड देन प्लस यहाँ पर 17 इंटू 3 करना है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा 51, राइट? और यहाँ पर इसका जो एडिशन होगा वो हमें मिलेगा, वो आंसर होगा यहाँ पर 391 मिलेगा, राइट? तो इस तरीके से ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और अब लास्ट ट्राई दिस सम है, वो है 69 इंटू 78, देन प्लस 22 इंटू 69, राइट? इस तरीके से सम है। अब यहाँ पर बेसिकली उसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो यहाँ पर डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ही दिया गया है, तो 69 कॉमन है, तो उसको पहले हम लोग कॉमन कर देंगे। 69 ब्रैकेट में 78 प्लस 22 करना है, राइट? तो 78 प्लस 22 बेसिकली वो होगा 100, तो इज इक्वल टू यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 69 इंटू 100, राइट? तो उसका कैलकुलेशन करने से हमें मिलेगा 6900, राइट? तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन कंप्लीट कर सकते हैं, राइट? तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट? उसके बाद अगला टॉपिक है आइडेंटिटी फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, राइट? तो इसको समझने के लिए पहले एडिशन का एग्जांपल्स हम लोग ध्यान में लेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि एक नंबर है 7, राइट?
अब 7 को मैं यहाँ पर 0 ऐड करवाऊँ तो मेरा आंसर क्या मिलेगा? ऑब्वियसली 7 + 0 तो 7 ही मिलेगा, राइट? ओके, दूसरा एग्जांपल अगर लूँ 5 प्लस उसको 0 ऐड करवाऊँ तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या मिलेगा? तो ऑब्वियसली यहाँ पर आंसर 5 ही मिलेगा, राइट? उसके बाद मान लीजिए कि 0 है, 0 को मैं ऐड करवाऊँ 15 से, तो 15 ऐड करवाया तो यहाँ पर आंसर हमें क्या मिलेगा? अगेन 15 ही मिलेगा क्योंकि 0 ऐड हुआ है, राइट? फिर अगेन दूसरा एग्जांपल लूँ 0 प्लस 26, तो यहाँ पर आंसर हमें क्या मिलने वाला है? 26 ही मिलने वाला है, राइट? मान लीजिए कि यहाँ पर मैं 0 ऐड करवाता हूँ और कोई भी वैल्यू लेता हूँ, और अगर मुझे जो आंसर लाना है मान लीजिए कि वो 31 लाना है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली मुझे 31 ही लिखना है, राइट? तो इस तरीके से अब 0 के साथ कोई भी होल नंबर को ऐड करवाते हो तो हमें आंसर वही होल नंबर ही मिलेगा, राइट? तो इस तरीके से हम लोग कोई भी वैल्यू के साथ अगर 0 ऐड करवाएं तो हमारा आंसर 0 ही मिलेगा। तो इस हिसाब से हम लोग एक सेंटेंस लिख सकते हैं, राइट? तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 0 इज़ कॉल्ड एन आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ होल नंबर्स, राइट? 0 एक आइडेंटिटी है एडिशन के लिए, राइट? किसी भी होल नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पर बोल सकते हैं कि इट इज़ एडिटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स, मतलब कि जो भी होल नंबर्स हम लोग लेंगे उसको 0 के साथ ऐड करवाएंगे तो वही होल नंबर हमें एज अ आंसर मिलेगा, राइट? इसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए सेम चीज़ देखेंगे, बट उससे पहले हमें कुछ ऑब्ज़र्व करना है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पर 5 × 6 करवाता हूँ, राइट? तो 5 × 6 का आंसर यहाँ पर क्या मिलेगा? = 30। देन यहाँ पर 5 × 5 करवाएंगे तो यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा? 25, राइट? फिर मैं यहाँ पर लिखूँगा 5 × 4, तो यहाँ पर मुझे आंसर क्या मिलेगा? 20। तो हम लोग यहाँ पर इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 30 के बाद 25 आया, 25 के बाद 20 आया। अब मैं आगे लिखूँ अगर 5 × राइट 3, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर मिलेगा वो 5 कम हो जाएगा। 20 में से 5 कम करेंगे तो 15 मिलेगा, तो 5 × 3 = 15 होता है, राइट? सिमिलरली 5 × यहाँ पर मैं करूँगा 2, तो 15 में से 5 लेस कर दीजिए तो यहाँ पर क्या मिलेगा? 10, और 5 × 2 = भी 10 मिलेगा। अगेन 5 × 1 करेंगे, राइट? 5 × 1, तो यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा? हमें 5 ही मिलेगा, मतलब 10 में से 5 निकाले तो 5 मिलेगा, 5 × 1 = 5 होगा, राइट? सिमिलरली 5 × 0 अगर करवाएं, राइट, किसी भी वैल्यू को 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर 0 ही मिलेगा, राइट? तो इस तरीके से यहाँ पर पैटर्न मिली हमें, 5 रिड्यूस हो रहे हैं। तो 5 का टेबल है तो उसमें 5 अगर हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो 5 का टेबल बन जाएगा, राइट? यहाँ पर हमने घटाया है तो फिर भी 5 का ही टेबल बना है, बट ये एक डिसेंडिंग ऑर्डर में 5 का टेबल हमने बनाया है, राइट? ओके, सिमिलरली यहाँ पर एक और टेबल देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास एक वैल्यू है 7 × 1, तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा? = ऑब्वियसली 7 × 1 = 7 ही मिलेगा, जैसे यहाँ पर 5 × 1 = 5 मिला, राइट? उसके बाद मान लीजिए कि हमारे पास है 5 × 1, तो हमने आगे भी देखा 5 × 1 करने से हमें आंसर 5 मिलता है, राइट? उसके बाद यहाँ पर मान लीजिए कि 1 × 12 करना है, राइट? तो 1 × 12 = यहाँ पर आंसर ऑब्वियसली 12 ही मिलेगा, राइट? उसके बाद 1 × 100, तो 1 × 100 = आंसर विल बी 100, राइट? और फिर लास्ट में कोई भी वैल्यू मान लीजिए कि ले लो, 1 × मान लीजिए कि मुझे कोई भी आंसर लाना है, जैसे कि 51 आंसर लाना है, तो यहाँ पर मुझे 1 को 51 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पर जैसे एडिटिव आइडेंटिटी थी 0, वैसे यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारी होगी 1, राइट? तो 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स और 1 इज़ आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स, राइट?
तो इस तरीके से एडिटिव आइडेंटिटी होगी 0 एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी 1। उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 फाइंड द सम बाय सुटेबल अरेंजमेंट 837 प्लस 208 प्लस 363, राइट। तो यहाँ पर पहले हमें क्वेश्चन दिया गया है 837, फिर सेकंड टर्म दी गई है वो है 208 एंड थर्ड टर्म दैट इज़ प्लस 363, राइट। ओके, अब इसको यहाँ पर सॉल्व करना है हमें। तो पहले इज इक्वल टू, यहाँ पर पहले मैं लिखूँगा 208 एंड फिर यहाँ पर प्लस एंड देन ब्रैकेट में पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे 363 प्लस 837, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, अब इज इक्वल टू 208 एज इट इज़ एंड यहाँ पर ये जो एडिशन हमें मिलेगा वो इजीली हमें मिल जाएगा 1200, राइट। तो 208 प्लस 1200, तो यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा 1408, राइट। तो इस तरीके से हम लोग एडिशन को इजी बना सकते हैं, राइट। ये जो हमने फाइंड किया वो है ए। अब हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं बी। तो b की वैल्यू पहले लिखेंगे 1962 प्लस 453 प्लस 1538 प्लस 647, राइट। इस तरीके से ये एडिशन होगा। अब यहाँ पर पहले हम लोग जो बिगर वैल्यूज़ है उनका एडिशन करेंगे, मतलब कि इज इक्वल टू, पहले मैं लिखूँगा ब्रैकेट में 1962, राइट, एंड प्लस दूसरी बिगर वैल्यू कौन सी है 1538, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। एंड सेकेंड एडिशन में हम लोग लिखेंगे ब्रैकेट 647 प्लस 453, राइट। ओके, अब यहाँ पर पहले ब्रैकेट में जो आंसर मिलेगा वो होगा हमें 3500 प्लस जो दूसरा ब्रैकेट है उसका आंसर मिलेगा 1100। तो इन दोनों का यहाँ पर एडिशन हमें मिलेगा वो होगा 4600। तो इस तरीके से एडिशन को हम लोग ईजी बना सकते हैं प्रॉपर कम्यूटेटिव लॉ की मदद से। यहाँ पर हमने कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पर फॉलो किया है, राइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट, राइट। तो पहला हमें ए दिया गया है, राइट। तो पहली जो वैल्यू है उसमें 2 इंटू 1768 इंटू 50, राइट, ये वैल्यू दी गई है। अब इसमें किसको पहले मल्टीप्लिकेशन करवाने से ये इजी हो जाएगा, तो 2 इंटू 50 पहले मल्टीप्लिकेशन करवा सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट ब्रैकेट में लिखूँगा 2 इंटू 50, राइट, 2 इंटू 50 और फिर जो लास्ट में बचा उसको पीछे लिखेंगे 1768, राइट। तो पहले यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू 50, 2 इंटू 50 हमें यहाँ क्या मिलेगा 100, 100 इंटू 1768, राइट। तो हमारा आंसर मिल जाएगा यहाँ पर 176800, राइट, 176800। अब बी फाइंड करेंगे, तो बी में यहाँ पर जो इजी कॉम्बिनेशन है वो पहले ध्यान में लेंगे, राइट। 4 इंटू 166 है इंटू 25 है, तो यहाँ पर 4 इंटू 25 लेना इजी रहेगा। तो ब्रैकेट में पहले मैं लिखूँगा 4 इंटू 25, राइट, ये बहुत ही इजी रहेगा, ब्रैकेट कंप्लीट। और फिर हम लोग जो लास्ट टर्म है वो लिखेंगे वो है 166। तो इज इक्वल टू 4 इंटू 25 100 होगा, 100 इंटू यहाँ पर क्या मिलेगा 166। तो इसका आंसर हमें मिलेगा 16600, राइट। इस तरीके से हम लोग आंसर फाइंड कर सकते हैं सी की वैल्यू। अब सी में कौन सा ईजियर कॉम्बिनेशन है वो निकालेंगे पहले। तो 8 इंटू 291 इंटू 125, तो इसमें से 8 इंटू 125 पहले करने से हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है वो इजी हो जाएगा। तो 8 इंटू
125, राइट, 125 को आगे रखेंगे और फिर 291 को पीछे ले जाएंगे, तो यहाँ पर 291। ओके, अब यहाँ पर 8 इंटू 125, इसका मल्टीप्लिकेशन हमें मिलेगा 1000 इंटू 291, राइट। तो यहाँ पर इसका आंसर हमें मिलेगा इज इक्वल टू 291,000, राइट। इस तरीके से हम लोग इजीली आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डी पे जाएंगे, राइट। डी 625 इंटू 279 इंटू 16, कौन सा मल्टीप्लिकेशन पहले लेंगे? तो ऑब्वियसली यहाँ पर ब्रैकेट में पहले लिखेंगे 625 एंड देन इंटू 16, राइट। ये मल्टीप्लिकेशन पहले लेंगे और फिर 279 को पीछे ले जाएंगे, तो 279 पीछे गया। अब यहाँ पर इज इक्वल टू 625 इंटू 16, वो हमें मिलेगा 10,000, राइट। 10,000 इंटू 279, तो 10,000 इंटू 279 करने से यहाँ पर हमें मिलेगा 279, राइट। इस तरीके से हमारा आंसर मिलेगा 27,90,000। ओके, उसके बाद ई पे जाएंगे, राइट। ई में कौन सा कॉम्बिनेशन ईजियर है? तो 285 इंटू 5 इंटू 60 दिया गया है, राइट। तो यहाँ पर पहले मैं 285 एज इट इज़ लिखूँगा एंड देन इंटू, फिर रखूँगा ब्रैकेट 5 इंटू 60। 5 इंटू 60 बहुत ही ईजी कॉम्बिनेशन है मल्टीप्लिकेशन का, राइट। तो इज इक्वल टू 285 इंटू 300, राइट। तो यहाँ पर इज इक्वल टू आंसर हमें मिलेगा 285 इंटू 300 करने से, राइट। तो बेसिकली वो 85500 मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से भी हम लोग यहाँ पर आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट है वो है एफ़ में यहाँ पर 125 इंटू 40 इंटू 8 इंटू 25, 4 टर्म्स दिए गए हैं। तो 4 टर्म्स के कॉम्बिनेशन हमें इस तरीके से लेने हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन और ईजियर हो जाए। तो यहाँ पर पहले मैं ब्रैकेट से स्टार्ट करूँगा। पहले मैं लिखूँगा 125 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करना इजी रहेगा, राइट। एंड इनटू फिर जो दूसरा टर्म है 40 को यहाँ पर 25 के साथ मल्टीप्लाई करवाना इजी रहेगा, राइट। ओके, उसके बाद यहाँ पर इज इक्वल टू 125 इंटू 8, तो वो हमें मिलेगा 1000। एंड सिमिलरली यहाँ पर 40 इंटू 25, वो भी हमें आंसर मिलेगा 1000। तो यहाँ पर 1000 इंटू 1000 क्या मिलेगा यहाँ पर, राइट। इस तरीके से 10 लाख हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी कैलकुलेशन को ईजियर वैल्यू में, मतलब कि कम्यूटेटिविटी की लॉ की मदद से हम लोग उसको ईजियर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ए दिया गया है पहले, राइट। 297 इंटू 17 प्लस 297 इंटू 3। तो पहले जो ए है हमारा जो क्वेश्चन है उसमें पॉजिटिव के लेफ्ट हैंड साइड 297 है, पॉजिटिव के राइट हैंड साइड भी 297 है। तो 297 हम लोग कॉमन लिख सकते हैं यहाँ पर। तो 297 कॉमन, राइट। एंड देन ब्रैकेट में यहाँ पर क्या लिखेंगे 17 प्लस 3, राइट। इस तरीके से तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो लिखेंगे तो इज इक्वल टू 297 इंटू 20 आ जाएगा, राइट। क्योंकि 17 प्लस 3 इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा इज इक्वल टू 5940, राइट। तो ये पहले ए का आंसर होगा। फिर बी फाइंड करेंगे, राइट। तो बी में कॉम्बिनेशन क्या है वो देखेंगे 54279 इंटू 92 प्लस 8 इंटू 54279। तो 54279 पॉजिटिव के लेफ्ट हैंड साइड भी है और पॉजिटिव के राइट हैंड साइड भी है, तो वो हम लोग कॉमन यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो पहले मैं लिखूँगा 54297 कॉमन, राइट। एंड देन ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 92 प्लस 8,
राइट। तो इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करें तो इज इक्वल टू 54297 इंटू 100 आ जाएगा, 92 प्लस 8 इंटू 100, राइट। तो इज इक्वल टू आंसर हमें मिलेगा 5429700, राइट। इस तरीके से हम लोग बी भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे सी फाइंड करने के लिए, राइट। तो सी में 81265 इंटू 169 माइनस 81265 इंटू 69, तो नेगेटिव के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में सेम वैल्यू है 81265। तो यहाँ पर जो सी है, राइट, उसमें भी हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, 81265 कॉमन, राइट। ब्रैकेट में यहाँ पर लिखेंगे 169 देन माइनस 69, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, अब यहाँ पर इज इक्वल टू पहले 81265 इंटू यहाँ पर 100 आएगा, राइट। तो दैट इज इक्वल टू 8126500, राइट। इस तरीके से ये कैलकुलेशन होगा। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट डी देखेंगे, 3845 इंटू 5 इंटू 782 प्लस 6769 प्लस 25 इंटू 218, राइट। तो यहाँ पर थोड़ी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ है। अब यहाँ पर बेसिकली हम लोग पहले जो वैल्यूज़ दी गई है उस पर अगर फोकस करें तो यहाँ पर डी 3845, राइट, देन इंटू 5 इंटू 782, राइट। ओके, एंड देन प्लस यहाँ पर राइट हैंड साइड, पॉजिटिव के राइट हैंड साइड 769 इंटू यहाँ पर क्या है 25, राइट। तो 25 अगर है तो मैं यहाँ पर 5 इंटू 5 लिख सकता हूँ, 5 इंटू 5 एंड देन इंटू 218, राइट। राइट, इस तरीके से हमने यहाँ पर सिर्फ 25 की जगह 5 इंटू 5 लिखा, 5 5 ज़ा 25 ही होता है, राइट। ओके, अब इसको हम लोग यहाँ पर सिंप्लीफाई करें तो पहले हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि 3845, राइट, 3845 इंटू 5 इंटू 782, राइट, एंड देन प्लस यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ब्रैकेट में 769, राइट, इंटू 5 देन इंटू 5 देन इंटू जो बाकी बचा वो बाकी कौन बचा 218, राइट। इस तरीके से अब यहाँ पर इसको और सिंप्लीफाई करें तो इज इक्वल टू यहाँ पर हमें मिलेगा 3845, राइट, इंटू 5 इंटू 782, राइट। देन यहाँ पर प्लस जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमें मिलेगा 769 इंटू 5, वो हमें मिलेगा 3845, उसके बाद इंटू 5 इंटू 218, राइट। पूरा ये मल्टीप्लिकेशन होगा। अब यहाँ पर जो 3845 है इंटू 5 दोनों जगह है, मतलब कि पॉजिटिव के लेफ्ट हैंड साइड भी 3845 इंटू 5 है और पॉजिटिव के राइट हैंड साइड भी 3845 इंटू 5 है, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली वो कॉमन आ चुका है और इंटू हम लोग ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं अब 782 प्लस क्या आएगा, तो यहाँ पर 218 आएगा, ब्रैकेट कंप्लीट, राइट, इज इक्वल टू अब ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो पहले हमें फाइंड करना है, वो होगा 19225 एंड देन इनटू ये जो एडिशन है वो हमें फाइंड करना है, तो वो हमें मिलेगा 1000, राइट। तो एज अ रिज़ल्ट हमारा जो आंसर हमें मिलेगा वो होगा 19225 एंड देन 000, राइट। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा वो हमें यहाँ पर कंप्लीट मिल जाएगा, राइट।
तो किसी भी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन में हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कॉमन टर्म निकाल कर, और फिर इजी मेथड से कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज़। पहला है A738 इंटू 103, राइट। तो पहले हम लोग यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है वो लिखेंगे 738 इंटू 103। ओके, अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है उसमें बेसिकली हम लोग यहाँ पर 738 एज इट इज़ लिख सकते हैं, राइट। यहाँ पर इज इक्वल टू की साइन आएगी, और फिर ब्रैकेट में मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 100 प्लस 3, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, अब यहाँ पर इज इक्वल टू क्या करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जैसे कि इज इक्वल टू 738 इंटू 100 देन प्लस 738 इंटू 3, राइट। ब्रैकेट में रखेंगे, ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे, ये भी ब्रैकेट में आएगा और यहाँ पर ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से यहाँ पर 73800 और फिर उसका एडिशन होगा 738 इंटू 3, वो 2214 मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर हमें एडिशन इज इक्वल टू मिला 76014। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर होगा 76014। अब नेक्स्ट देखेंगे 854 इंटू 102, राइट। तो बी में पहले तो 854, राइट। तो 854 इंटू 102, उसमें हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 854 इंटू ब्रैकेट 102 की जगह 100 प्लस 2, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। अब डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, राइट, 854 का, तो 854 इंटू 100 देन प्लस 854 इंटू 2, राइट, और फिर यहाँ पर ये ब्रैकेट्स में लिखेंगे, राइट, यहाँ पर भी ये ब्रैकेट में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन है वो होगा 85400 प्लस 854 इंटू 2 1708। तो इन दोनों का यहाँ पर एडिशन हमें मिलेगा 87108, राइट। इस तरीके से ये एडिशन मिलेगा हमें, राइट। उसके बाद सी देखते हैं। तो सी में 258 इंटू 1008 है, तो यहाँ पर 258 एंड देन इनटू यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1008, राइट। ओके, अब इसमें हम लोग 258 इंटू 100 जो 8 है उसमें हम लोग डिवाइड करेंगे 1000 प्लस 8 से, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, उसके बाद इज इक्वल टू 258 इंटू 1000 प्लस 258 इंटू क्या आएगा, 8 आएगा, राइट। तो 8 लिखेंगे। अब ब्रैकेट्स यहाँ पर बनाएंगे, तो ब्रैकेट्स यहाँ पर इस तरीके से कंप्लीट होंगे, पॉजिटिव के दोनों साइड ब्रैकेट्स। तो इज इक्वल टू यहाँ पर हमें मिलेगा 258,000 प्लस 258 इंटू 8, तो वो हमें मिलेगा 2064। तो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर हमें एडिशन मिलेगा बेसिकली 260064, राइट। तो इस तरीके से वो एडिशन हमें मिलेगा बेसिकली। और अब हम लोग देखेंगे डी। तो डी में 1005, राइट, तो 1005 इंटू 168 है। 168 अगर है तो यहाँ पर उसका जो कन्वर्जन है वो थोड़ा सा ईजियर बनाने के लिए 1005 को ही हम लोग डिवाइड करेंगे, मतलब कि 1000, राइट, प्लस 5,
यहाँ पर ब्रैकेट बना देंगे और फिर इनटू 168 लिखेंगे, राइट। अब इजीली हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 1000 इंटू 168 प्लस 5 इंटू 168, राइट। अब हम लोग ब्रैकेट्स बना देते हैं, यहाँ पर भी ब्रैकेट आएगा, यहाँ पर भी ब्रैकेट्स आएंगे, राइट। ओके, अब इसका सॉल्यूशन, तो 16800 प्लस, अब यहाँ पर 5 इंटू 168 वो हो जाएगा 840, राइट। तो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर लास्ट जो आंसर हमारा होगा वो होगा 168840, राइट। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लिकेशन को ईजियर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिविटी को हमने साथ में जोड़ा है, यहाँ पर जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा वो डिस्ट्रीब्यूटिविटी के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो फ्रेंड्स, लाइक आवर वीडियोज़, share our videos, comment in the comment box, subscribe to our channel, and at last, thank you for watching.